दूसरा शामुएल उसके 12वें अध्याय के 19वें पद से 23वें पद में हम दाऊद के विषय में देखते हैं और यह घटना हमारे लिए बहुत जानी पहचानी है। जब हम इस घटना को देखते हैं, यहाँ पर दाऊद बतशेबा से उत्पन्न अपने प्रथम पुत्र के लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वो बीमार हो गया है और मृत्यु के निकट पहुंच गया है। उसके सारे वैद्य, उसके डॉक्टर, उसका पैसा सब शून्य हो चुका है और केवल अब उसको परमेश्वर से उम्मीद है और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, उपवास करता है और परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन बनाता है, जमीन पर पड़ा रहता है। 7 दिन तक वो प्रार्थना करता रहता है और तब हम 19वें पद से देखते हैं, लिखा है, अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया है। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ, मर गया है। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर उसे रोटी परोसी गई और उसने भोजन किया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने ये क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता हुआ रोता रहा, परंतु ज्यों ही बच्चा मर गया त्यों ही तूने उठकर भोजन करने लगा। उसने उत्तर दिया कि जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं ये सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। परंतु जब वो मर गया फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वो मेरे पास ना आएगा। और यहां पर दाऊद एक वाक्य कहता है कि क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वो मेरे पास ना लौटेगा। दाऊद कहता है, मैं तो उसके पास जाऊंगा। और इस वाक्य को अक्सर हम लोग भी दोहराते हैं। जब हमारे परिवारों में दुखद घटनाएं घट जाती हैं, हमारे प्रिय चले जाते हैं और हम लोग कहते हैं कि मैं तो उसके पास जाऊंगा। और एक तरह से बोले तो ये हमारा तकिया कलाम सा बन गया है कि हम हमारे जो लोग चले गए हैं उनके पास जाएंगे। पर कभी हमने इस बात पर सोचा है कि हम उनके पास कैसे जाएंगे? हमारी उनके पास पहुंचने की तैयारी क्या है? हमने अपने जीवन में क्या उनसे दोबारा मिलने के लिए अपने जीवन को काटा छांटा और तैयार किया है? क्योंकि जो प्रभु में चले गए हैं वो प्रभु की शरण में हैं और यदि हमको उनसे मिलना है तो हमको भी परमेश्वर की शरण में जाना पड़ेगा। और परमेश्वर की शरण में जाने के लिए, उसके नज़दीक जाने के लिए हमको तैयारी करना पड़ेगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो और मैं आकर तुमको उस जगह पर ले जाऊंगा। जहां पर यीशु मसीह रहे वहां पर वो अपने लोगों को ले जाएगा। तो उस जगह में जहां यीशु रहता है वहां प्रवेश करने के लिए हम कैसे जाएंगे? हमारी उसमें जाने की तैयारी क्या है? और तब जो तैयारी है उसमें हम सबसे पहली बात देखते हैं, दाऊद यहां पर प्रकट करता है। लिखा है 20वें पद में, तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की। जब
ये दुखद समाचार उसको मिलता है, वो उसको कन्फर्म हो जाता है कि जिस बच्चे के लिए वो 7 दिन से प्रार्थना कर रहा था, जमीन पर पड़ा हुआ था, उपवास कर रहा था, शोक कर रहा था, आंसू बहा रहा था, वो मर गया है। तो वो उठता है, नहाता है, तेल लगाता है, कपड़े बदलता है और सबसे पहले परमेश्वर के भवन को जाता है। वो परमेश्वर पर बड़बड़ाता कुड़कुड़ाता नहीं, या क्रोधित नहीं होता कि मैं इतने दिन से तेरे से प्रार्थना कर रहा था, उपवास कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, तूने मेरी नहीं सुनी। लेकिन वो बड़ी शांति से उठता है, वो तैयार होता है, शुद्ध होता है, साफ सुथरे कपड़े पहनता है और परमेश्वर के भवन में जाता है, परमेश्वर को दंडवत करता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर को भेंट चढ़ाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर से मेरा मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। संसार से मेरा मेल मिलाप हो ये पर्याप्त नहीं है, मुझको परमेश्वर से मेल मिलाप करना है, तभी मैं उस बच्चे से जो इस पृथ्वी से चला गया है दोबारा मिल पाऊंगा। और यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। हमारे वो प्रिय जो प्रभु में थे, जब चले गए हैं और हम बड़ी आसानी से कहते हैं कि हम उनके पास जाएंगे, हम अपने जीवन में जांचें, क्या हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से है? क्या हम अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं? क्या हम उसको भेंट चढ़ा रहे हैं? क्या हम उसकी आराधना कर रहे हैं? या हम निराश हताश होकर बैठ गए हैं कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता? हमको परमेश्वर से अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करना होगा, हमको परमेश्वर से अपने संबंधों को और दृढ़ करना होगा। दाऊद का संबंध जो परमेश्वर से था हम जानते हैं, वो किस प्रकार से परमेश्वर से मेल मिलाप रखता था। उसके बावजूद जब ये घटना घटती है, वो परमेश्वर के पास फिर से जाता है, उसके भवन में उसको दंडवत करता है। दूसरी बात जो यहां पर है कि हम यदि ये कहते हैं कि मैं उसके पास जाऊंगा, हम अपने प्रार्थना के जीवन को देखें। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय के 41वें पद में यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में हैं, कुछ ही देर के बाद उनको पकड़कर ले जाया जाने वाला है, उनको क्रूस का दंड मिलने वाला है। सारी बातें यीशु मसीह जानते हैं, लेकिन इस परिस्थिति में भी वो कोई संसारिक उपाय ना करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और अपने चेलों से भी कह रहे हैं कि प्रार्थना करो, जागते और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और तब वो कहते हैं कि तुम यदि परीक्षा में पढ़ने से बचना चाहते हो तो एक ही रास्ता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आगे वो कहते हैं, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। वो जानते हैं कि उनके चेलों की आत्मा का क्या स्थिति है, पर वो उनकी शारीरिक दशा को भी जानते हैं कि वो शारीरिक रूप से कमजोर हैं और इस वक्त वो इतने अपने अंदर थकान महसूस कर रहे हैं कि चाहकर भी जग नहीं पा रहे हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। और हमको इसी बात पर विचार करना है। यदि हम अपने प्रियों के पास जाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो हमको परमेश्वर से मेल मिलाप करने के बाद उसके साथ साथ प्रार्थना करना है और अपने शरीर को हमको मारना और कूटना है, उसको वश में लाना है। हमको
नींद में नहीं पड़ना है, हमको लापरवाही में नहीं पड़ना है, हमको संसारिक शौकों में और संसारिक कार्यों में नहीं लगना है, लेकिन हमको अपने परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना है। पौलुस कहता है, मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूं और उसे वश में लाता हूं, क्योंकि वो भी मनुष्य था, उसको भी भूख लगती थी, उसके शरीर में भी लालसाएं थी, उसको भी इच्छा होती थी कि विश्राम करे, लेकिन परमेश्वर के काम को देखकर वो इतना व्यस्त रहता था कि उसको भोजन का समय भी नहीं मिलता था। लंबी लंबी यात्राएं करता था जिसमें सताव, पीड़ा और उपवास सब सम्मिलित थे। कितनी बार उसके जहाज टूट गए, उसको 5 बार बेतों की मार पड़ी, 1 बार पत्थरवाह किया गया, लेकिन वो अपने शरीर को अपने वश में रखता है। वो अपने शरीर को परमेश्वर से के विरुद्ध जाने नहीं देता। और वही बात हम देखते हैं स्तिफनुस के लिए। वो पत्थरवाह किया जा रहा है, लेकिन घुटने टेक कर वो प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु ये दोष इन पर मत लगा। और तब कहता है, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, क्योंकि वो शरीर उसके वश में था। हमको प्रार्थना के साथ साथ अपने जीवन को भी अपने वश में रखना है। उस शरीर की अधीनता में हमको नहीं जाना है, लेकिन शरीर को हमारी अधीनता में रहना है। और तीसरी बात जो हम देखते हैं और वो है हमारे काम। जब हम प्रकाशित वाक्य के उसके 14वें अध्याय में जाते हैं और उसके 13वें पद में देखते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि और मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम को प्राप्त करते हैं, विश्राम को पाते हैं और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। उनके साथ और कुछ नहीं जाता, पर उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। मन में विचार आता है, बाइबल में तो लिखा है कि हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हैं। तो क्या इन मैले चिथड़ों को पहनकर हम उस स्वर्गीय राज में प्रवेश करेंगे? नहीं, ये मैले चिथड़े हमारे साथ नहीं जाने वाले हैं। अर्थात हमारे सांसारिक धर्म के काम हमारे साथ नहीं जाने वाले हैं। पर वचन कहता है उनके काम उनके साथ हो लेते हैं, और ये वो काम हैं जिन कामों के द्वारा हम अपने परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 16वें पद को देखते हैं, लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तुम्हारे भले कामों को देखकर, हमारे भले कामों को देखकर पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई होना है। हमारे साथ वो भले काम हो लेंगे जिनसे परमेश्वर की बड़ाई होती है, जिनसे परमेश्वर की महिमा होती है। आज हम बहुत से भले काम करते हैं, हम भले काम करने में चूकते नहीं हैं, लेकिन ये भले काम हमको महिमान्वित करते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं, दीवारों पर हमारे नाम को लिखवाते हैं, ना कि परमेश्वर की महिमा होती है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग पिता की जो स्वर्ग में है उसकी प्रशंसा करें। आवश्यकता इस बात की है कि हम वो भले काम करें जिससे परमेश्वर की बड़ाई हो। जब अंताकिया के लोगों ने पौलुस को, सिलास को देखा तो उन्होंने कहा ये मसीह हैं। वो मसीह कहलाए क्योंकि उनके कामों को देखकर यीशु मसीह उनमें प्रकट हुए।
पौलुस उनको नहीं दिख रहा था, अन्य चेले नहीं दिख रहे थे, लेकिन यीशु मसीह उनमें दिख रहे थे। और इसलिए वो कहते हैं ये मसीह हैं, क्योंकि इनमें मसीह के काम प्रकट होते हैं। जब हम पहला पत्रस उसके 2 अध्याय के 12वें पद में जाते हैं, लिखा है अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। आप और मैं जिन लोगों के बीच में रहते हैं उनके बीच में हमारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। आपकी और मेरी महिमा नहीं होना है, लेकिन इन भले कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना है। और यही भले काम हमारे साथ जाएंगे, और जब पुस्तकें खोली जाएंगी और उसमें उनका उल्लेख मिलेगा, तो परमेश्वर आपको और मुझको पुरस्कृत करेगा, और हम अपने उन लोगों के से मिलेंगे जो हमसे पहले चले गए हैं। हम उनके साथ हमेशा हमेशा के जीवन में प्रवेश करेंगे। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम जब इस वाक्य को बोलते हैं कि मैं तो उसके पास जाऊंगा, हम अपने जीवन में विश्लेषण करें कि क्या हमारा संबंध परमेश्वर से इतना प्रगाढ़ है जैसा हमारे उस प्रिय का था। क्या हमारा प्रार्थना का जीवन और हमारा शारीरिक जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। हम प्रार्थना के जीवन में उन ऊंचाइयों पर हैं जिसमें हम कह सकें कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हम शारीरिक दुर्बलताओं को अपने ऊपर प्रबल होना न दें और उन कामों को करें जिनसे परमेश्वर की महिमा हो। और ऐसा जीवन जीने के बाद हम निश्चय रूप से ना सिर्फ ये बात कहेंगे कि मैं अपने उन पुरखाओं के पास, उन लोगों के पास जो मुझसे पहले चले गए हैं जाऊंगा, लेकिन निश्चय हम उनके पास जाएंगे। जब तुरही फूंकी जाएगी, हम बादलों पर उठाए जाएंगे, या डेरा सरी का घर जब गिराया जाएगा, हम प्रभु के चरणों पर आंखें खोलेंगे और अपने उन प्रियों से मिलेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन में परमेश्वर से मेल मिलाप रखें, हम प्रार्थना के जीवन में बढ़ें, अपने शरीर की निर्बलताओं को प्रबल होने ना दें आत्मा के ऊपर, और हमारे भले काम परमेश्वर को महिमा दें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए और उस बड़ी आशा के लिए जो आपने दी है कि हम सब आपके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे और अपने उन प्रियों से, उन अजीज़ों से जो हमसे पहले चले गए हैं, मिल सकेंगे। और इसलिए प्रभु आप हमको शक्ति दीजिए कि हम तैयारी कर सकें, हम अपने संबंध आपसे और भी प्रगाढ़ कर सकें, प्रार्थना के जीवन में बढ़ सकें, शारीरिक दुर्बलताएं हम पर प्रबल ना होने पाएं, और प्रभु जी हम वो काम करें जिनसे आपको महिमा मिलती है, ताकि हम अपने प्रियों के साथ मेल मिलाप कर सकें, उनके साथ दोबारा मिल सकें और सदा काल तक आपकी महिमा करें। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।